मैं तो अकेले ही चला हूँ जानिबे मंजिल, मगर लोग आते जाएंगे कारवां बनता जाएगा। माफ़ करना दोस्तों, ये असल में शेर ये है कि मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये दिन दूर नहीं है जब हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम खुशदिल है और आरटीएस पब्लिक स्कूल का मैंने इनॉग्रेशन किया है। तो अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूल में जितने भी गार्जियन और बच्चे जुड़े हैं वो केवल फिजिकली ही नहीं जुड़े हैं बल्कि इमोशनली भी जुड़े हैं हमसे। और जुड़ने का क्या रीज़न है वो आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे। हमने बच्चों पर ये एनालिसिस किया है कि आखिर बच्चे पढ़ाई से दूर भागते क्यों हैं, वो पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। तो इसका बेसिक सा ये रीज़न है कि बच्चे पढ़ाई से दूर इसलिए भागते हैं, उसका मेन 2 रीज़न ही है। पहला रीज़न ये कि उनको लगता है कि पढ़ाई एक बोझ है, जिस वजह से वो उससे दूर भागते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम जो ये पढ़ रहे हैं इससे क्या होगा। पहला ये। दूसरा ये, वो जो उनको जो सिखाया जाता है उनके सर के ऊपर से जाता है, इस वजह से पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड, कि उनके जो माँ बाप है वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत रेयर केस में पाया जाता है। तो उसमें हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है सिचुएशन जिसमें उनके गार्जियंस पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया रखेंगे कि उसको चाहे तो फ्री में पढ़ाया जाए या कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए। तो जो बच्चे पढ़ाई में इच्छा जाहिर नहीं करते हैं उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका पहले बुनियादी तालीम को जांच किया जाए कि उनके अंदर अभी तक कितना एजुकेशन है। उसके बाद उसके लेवल से उसको इंक्रीज किया जाए, लेवल अप किया जाए, जिससे उनको खुद बहुत इंटरेस्ट आएगा और वो पढ़ने में इच्छा जाहिर करेंगे। फिर उनका जो और तरह का जो कंप्लेन आता है कि बच्चा मोबाइल में इंगेज रहता है, अनडिसिप्लिन करता है, माँ बाप से सही से बात नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिक सुधरने लगेगा, क्योंकि उसको एक तो मकसद पता चल जाएगा और उनको समझ में आने लगेगा और ख़ुद वो इसमें इच्छा रखेंगे पढ़ने के लिए, में इंटरेस्ट जाहिर करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है, अब तक हम लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा जो डेडिकेटेड मैनेजमेंट है हमारे सहयोगी सर मोहम्मद अल्ताफ़ गौहर साहब का, वो बहुत ही मेहनती है। उनसे मैंने सीखा है कि मेहनत क्या होता है। और भी हमारे कई सहयोगी टीचर्स जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, एक टीम बनाना चाहते हैं, तो उनसे मैंने कुछ टाइम ले लिया है, जो बहुत ही जल्द हमसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह। बस आप सब कहीं पर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका जो डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, पहले उसके बारे में जांच कर लीजिए कि उनके अंदर जो सलाहियत है वो कितनी है, उनके अंदर जो एजुकेशन है वो कितना है, उनका बिहेवियर क्या है। ये क्योंकि वही आपके बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देगा, जिससे आपका बच्चा क्योंकि बच्चा क्या करता है, टीचर्स को कॉपी करता है ना। तो हम एज ए डायरेक्टर और हमारे सहयोगी टीचर का जो मानना है कि हम लोग पहले टीचर पर फोकस करेंगे सर, कि अच्छे टीचर्स को अपने स्कूल में लाएंगे, उसी से बच्चों को जो एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन और डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। और मेन जो हम लोग फोकस करते हैं वो हम लोग फोकस करते हैं उनके इस पर कंपटीशन व्यू पर, जिसमें वो बच्चे
कुछ भी कंपटीशन में बैठे वो आसानी से उस क्वेश्चन को बना सके, आसानी से कंपटीशन को फेस कर सके। ठीक है।